मनीष कश्यप जैसे दलाल और ये फ्रॉड पत्रकार जो क्योस पैदा कराकर बिहारियों को बदनाम कराया। आप पत्रकार हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। आप पत्रकारिता की आड़ में दलाली कर रहे हैं। औकात दिख गया आपको जब बिहार बंद आपने बुलाया। आपकी हैसियत क्या है? और मैंने स्पष्ट कहा, मेरे लाइन को चला दीजिए कि मुर्गा पंख फड़फड़ाने से बाज नहीं हो जाएगा, इसको याद दिला दीजिएगा ये बात। उसी समय, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड गिरोह का मालिक है जिसमें कई अन्य प्रकार के फ्रॉड भी इसमें शामिल हैं। अरे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये आयांश वाला जो मामला था, मैंने उसी समय बोला था कि ये फ्रॉड है। आप उसी समय 2021 मैंने उसी समय बोला था कि ये फ्रॉडबाजी कर रहा है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद और महात्मा गांधी की हत्या पर हम खुश हैं और हम इस पे जश्न मनाते हैं। तो देखा, इतना बंद हो गया, इतना बंद हो गया, इतना बंद हो गया कि उतना बंद तो कभी रात में भी नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था भाजपा के द्वारा कि सरकार को बदनाम किया जाए। और आज आप कोर्ट जब जा रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं और बिलक रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। आपने जो किया आप उसको भोग रहे हैं और अभी भी नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं जाप प्रवक्ता परवेज जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे मनीष कश्यप वाले मैटर पे। कुछ दिन पहले तक इनके जो नेता हैं पप्पू यादव, वो मनीष कश्यप का गुणगान कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या नौबत आया कि मनीष कश्यप के खिलाफ वो चले गए। पूरा क्या मैटर है, क्या बोलते हैं परवेज जी? मतलब कि पहले आपके नेता कभी मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध करते हैं, और खबर ये भी है कि जो मनीष कश्यप है लगातार EOU से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, हम कोई आरोप लगा रहे हैं या हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि पहले जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम अपने पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम एक उनका समर्थन कर रहे थे, उनका वैचारिक समर्थन कर रहे थे कि पत्रकारिता में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए और पत्रकारों को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार का जो काम किया, हम उसका समर्थन करते। मगर जो तमिलनाडु का प्रकरण हुआ, तमिलनाडु के प्रकरण के बाद में जो सच्चाई उजागर हुई, आपको याद होना चाहिए कि हम लोग भी धरना पर बैठे। आपके नेता भी ट्वीट किए थे। हम लोग के नेता भी ट्वीट किए, हम लोग भी धरना पर बैठे। मगर जब सच्चाई सामने आई कि आप अभी यहाँ पर बैठ के और एक फिल्म शूट करेंगे हमारे साथ कि हमको मारा जा रहा है और उसको आप प्रोपोगेट करेंगे, और वो प्रोपोगेट करने के बाद आप सिर्फ TRP के लिए जब इतना आपका स्तर गिरेगा, तो सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए और आपसे बात होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप नेताजी का ब्रेन वॉश किए? ब्रेन वॉश करने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि आप अगर झूठा वीडियो शूट करके आप बिहारी अपने 2-4 लोगों को पकड़कर और उसको बिहारी मजदूर बनाकर आप वीडियो शूट कर रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हमारे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इससे आप समझिए ना कि देश की एकता को खतरा हुआ कि नहीं। तमिलनाडु और बिहार को लड़ाया जा रहा है। आप तमिलनाडु वर्सेस बिहार की लड़ाई लड़वा दी आपने। तो मैंने ये कहा और हमारे नेता ने ये कहा कि इसके पीछे जो षड्यंत्र और जो लोग इसके पर्दे के पीछे जो खेल रहे थे, वो उस समय तो नहीं समझ में आ रहा था, मगर अब जब प्रकरण आगे बढ़ गया तो अब देखिए कि मनीष कश्यप के साथ कौन लोग सामने उतर कर आ रहा है और उसके समर्थन में कौन लोग आ रहा है। अगर अब इसको देखा जा रहा है कि किस प्रकार के लोग, अभी ये एक कोई साध्वी प्राची और एक कौन बाबा वहाँ वाले जो बड़ी चर्चा में रहते हैं, बाबा बागेश्वर, वो बाबा बागेश्वर जो दूसरे का कुंडली बता रहे थे, फल बता रहे थे, पर्चा खोल रहे थे। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले बाबा के पास गया था। बाबा जब मनीष कश्यप को नहीं पता था कि गिरफ्तारी कैसे होगी, जब कुड़की जब्ती हुआ घर का, तब जाके वो आप आत्मसमर्पण करता है। तो उसके बाद आप समझिए कि फिर उस बाबा से भी सवाल कीजिए जो पाखंडी बाबा था, उसने बताया होगा इसको कि आपका कुड़की जब्ती होगा, तो समाधान भी बताना चाहिए था उसको। तो कहाँ ही समाधान नहीं बताया। और आज आप कोर्ट जब जा रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं और बिलक रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। आपने जो किया आप उसको भोग रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि बाबा आपको बचा लेंगे, तो बाबा से पूछिए कोर्ट से आपको कब बेल मिल जाएगा, बाबा आपको बचा लेगा। तो देखिए, पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप एक तरफ से आप जब पत्रकारिता करते हैं तो कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं। फिर आप बताइए कि जो इस देश के अंदर महात्मा गांधी के मौत पे जश्न मनाने वाले लोग, तो इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों को यह अंदेशा पहले से भी था कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र, आज साध्वी प्राची जैसा लीडर, बीजेपी के लीडर सामने आ रहे हैं, विजय सिन्हा सामने आ रहे हैं बिहार से, तो कहीं ना कहीं एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था भाजपा के द्वारा
कि सरकार को बदनाम किया जाए और बिहारियों को बदनाम किया जाए। सत्ता पाने के लिए आप इतना गिर जाएंगे कि आपने बिहारियों का भी कुर्बानी चढ़ाने को सही समझा। अभी ये क्या मामला था बॉस, आप बताइए कि कहीं बिहारी से नफरत आप फैला रहे हैं। बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, ये सच है। सरकार भाजपा की भी रही तो आपने भी कुछ नहीं किया। सरकार आपकी भी रही, आपकी भी जवाबदेही है। 17 साल 18 साल आप भी सत्ता में रहे, मगर तब भी बिहारियों को पलायन करना पड़ा और आज भी बिहारियों को पलायन करना पड़ रहा है। तो कम से कम जहां रह रहा है वहां तो सुकून से रहने दीजिए। ये जो क्योस पैदा हुआ, ये जो भ्रम पैदा हुआ, इससे कितने बिहारी बेरोजगार हो जाते, कितने बिहारी मारे जाते। ये तो कुछ लोग मारे भी गए आने के दौरान, निश्चित ट्रेन के नीचे आकर के। आप जिस प्रकार से क्योस पैदा करेंगे, भगदड़ पैदा कर रहे हैं, हलचल मचा दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बिहारियों का हर जगह बिहारियों को खतरा महसूस होने लगा। और हर जगह आप बिहारियों की हित की बात कीजिए, स्वागत है आपका, मगर उसी का स्वागत कर रहे थे पप्पू जी। किसी को बिल्कुल आप बिहारियों के हित की बात कीजिए ना, आपका स्वागत है। मगर आप किसी को प्रोवोक करेंगे और वहां पर बिहारियों को संकट में डालेंगे, आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे। आप तमिलनाडु वर्सेस बिहार कराएंगे, आप बिहार वर्सेस बंगाल कराएंगे, आप बिहार वर्सेस बंबई कराएंगे, महाराष्ट्र कराएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो देश की एकता, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जो संघीय ढांचा है, ये उस पर भी प्रहार है, उस पर भी हमला है। और भाजपा को सत्ता की लालच में कम से कम ये सोचना चाहिए था कि वो कितना नीचा गिर कर राजनीति करने को उतारू है सत्ता के लिए। आप प्रयास कीजिए, आप प्रयासरत रहिए, लोगों के हित के लिए काम कीजिए, बिहारियों के सम्मान के लिए काम कीजिए। सत्ता के लिए उतावले होकर मनीष कश्यप जैसे दलाल और ये फ्रॉड पत्रकार जो क्योस पैदा कराकर बिहारियों को बदनाम कराया, जो आप फ्रॉड और पता ना क्या क्या बोलते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं। अरे भाई, आपको स्वघोषित हो गए, एक स्वघोषित उनके गुरुजी हैं जो अपने आप को डिक्लेयर कर दिए कि वही भगवान है, और आप अपने आप को डिक्लेयर कर दिए कि आप सन ऑफ, कहीं सर्टिफिकेट मिला आपको? हम भी सन ऑफ बिहार हैं, हम भी बिहार के बेटा हैं। अरे भाई, सब बिहार का बेटा है। आप अपने आप को डिक्लेयर कर दीजिए कि हम ये हैं, वो हम फलाना, हम फलाना। आपका जो कुकर्म है आज उसको सामने किए, जब सामने आया, और ये जब मनीष कश्यप के ऊपर इंक्वायरी हुई, मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। जब ये प्रकरण हुआ तो मैंने भी उसको देखा, उसका कई सारा ऐसा वीडियो जिसने महात्मा गांधी को इसने इंसल्ट किया, जिसने मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नफरत भरी बातें कही। उसके ऊपर पहले भी पता चला कि मुकदमा हुआ जब कश्मीरी लोगों को मारने का, पीटने का, उस पर भी जेल रहकर आया। तो कभी आप बिहार वर्सेस कश्मीर कराइएगा, कभी आप बिहार वर्सेस तमिलनाडु कराइएगा, कभी बिहार वर्सेस महाराष्ट्र कराइएगा। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप पत्रकार हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। आप पत्रकारिता की आड़ में दलाली कर रहे हैं, आप पत्रकारिता की आड़ में तलवा चाट रहे हैं सत्ता का। आप सत्ता के संरक्षण में ये जो आप तांडव मचा रहे थे, ये तांडव आपको मचाने से पहले समझ में आना चाहिए था। और पता कीजिए जाकर अमित जी उस फ्रॉड बाबा से कि वो कहाँ है अभी बैठा हुआ, और उससे पूछिए कि मनीष कश्यप के पर्ची में क्या निकला था। वो उससे पूछकर और सार्वजनिक करवाइए कि मनीष कश्यप के पर्ची में क्या था। जब मनीष कश्यप आपसे मिलने गया तो क्या उसके पर्ची में लिखा हुआ था कि आपके घर की कुर्की जब्ती होगी, और जब लिखा हुआ था कि कुर्की जब्ती होगी तो आपने उसका समाधान क्यों नहीं बताया प्रभु? तो बहुत बड़ा अत्याचार तो मनीष कश्यप पे आप कर रहे हैं। और अभी भी आप बताइए कि वो जेल से बाहर कब निकलेगा? तो फिर इतना कोर्ट कचहरी करने की दरकार क्या है? क्यों बिहार बंद है, ये बंद? परसों बिहार बंद था, और उनके जो लोग हैं जो समर्थन में बिहार बंद किए थे, वो बता रहे हैं कि हम पूरे बिहार को एकदम सफलतापूर्वक बैन कर दिए थे। तो देखा, इतना बंद हो गया, इतना बंद हो गया, इतना बंद हो गया कि उतना बंद तो कभी रात में भी नहीं हुआ होगा। कई लोगों ने व्यंग में भी कहा कि बिहार बंद केवल रात में हुआ था, जब सब लोग सो गए थे तब बिहार बंद हुआ था। उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो तो डेली होता है। ये देखिए, मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि मुर्गा अगर पंख फड़फड़ाएगा ना तो बाज नहीं बन जाएगा। ये मेरा प्रतिक्रिया है। आप बिहार, अब बिहारी सब समझता है। अब यहाँ जात की लड़ाई होने शुरू हो गई है। अब जो लड़ाई थी वो लड़ाई अब जात पे आ गई। एक जात विशेष के तबके के लोग जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं धार्मिक चोला पहनाने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद और महात्मा गांधी की हत्या पर हम खुश हैं और हम इस पे जश्न मनाते हैं। ये भी तो कई मुकदमा इन सारे मुद्दों पर होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा। इसमें यह भी कहा गया कि हमने मुसलमानों की हत्या की, हमने मुसलमानों को मारा और आगे भी मस्जिदें जलाएंगे। तो इसके ऊपर भी NA से लागू होना चाहिए।
इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लागू होना चाहिए। ये केवल इतना में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर ये बख्शा जाता है तो फिर ये तय करना पड़ेगा कि अपराध जात के आधार पर तय किया जाने लगा है कि किस जात के लोगों ने अपराध किया है। अगर एक विशेष जात के लोग ने अपराध किया है तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, आपका कोई गुनाह नहीं होगा, सब गुनाह बख्श दिया जाएगा। और किसी विशेष जात के लोगों से अगर कोई गलती हो जाएगी छोटी मोटी भी तो उसको बहुत बड़ा अपराध साबित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये सब देखना होगा हम लोगों को, और हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि अब क्या होता है। अच्छा देखिए, इस केस में एक नया मोड़ आया है परवेज जी, ठीक है। इस केस में मोड़ यह आया है कि कुछ वर्ष पहले अयांश नाम का एक बच्चा था, ठीक है, उसके नाम पे क्राउड फंडिंग किया गया और आरोप है कि इसमें मनीष कश्यप भी मिले हुए हैं। ये ईओयू ने इसकी मतलब कि इसके जांच के लिए रिमांड पे लिया 3-4 दिनों के लिए। अरे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये आयांश वाला जो मामला था, मैंने उसी समय बोला था कि ये फ्रॉड है। उसी समय 2021 मैंने उसी समय बोला था कि ये फ्रॉडबाजी कर रहा है, और बहुत क्राउड फंडिंग हुआ था। और उस समय माहौल ऐसा बनाया गया था कि जो उसमें फंड नहीं दे रहा वो देशद्रोही है, राजद्रोही है। वे कैसा, उसमें मेरे को लोग बोलते भी थे। हम भी 100 रुपया दिए थे, ठीक है, आपने भी दिया, मैंने नहीं दिया था। मैंने नहीं दिया था क्योंकि इस प्रकार से पेश किया गया था ना बॉस कि हमको लगा कि नहीं देना चाहिए। मैंने ये फेस किया है वो कि हमारे सारे ग्रुप में और सारे समाज के हमारे लोग मेरे को देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिए कि आप आयान जैसे लोगों में 17 या 16 करोड़ या 12 करोड़ का कुछ बजट था। मेरा ये तब भी कहना था कि ये जो व्यक्ति है और इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। इसकी जब ओरिजिन आप जाएंगे उठाकर तो इसकी उत्पत्ति जो है वहीं से हुई। और उसी समय, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड गिरोह का मालिक है जिसमें कई अन्य प्रकार के फ्रॉड भी इसमें शामिल हैं और इसके गिरोह के लोग हैं। अब यही लोग जो आज सरकार से सवाल पूछ रहा है और आज जो कह रहा है कि सरकार गिरा देंगे 180 दिन में, ये वही लोग हैं जो जाकर इसी तेजस्वी यादव को ले जाकर मंच साझा कर और मुख्यमंत्री बना रहा था। इसमें एक और क्या नाम है, वो बहुत बड़ा अपने आप को भूमियार का नेता समझ रहे हैं, क्या नाम है, आशुतोष। और दही चूड़ा समीकरण लागू हुआ और क्या क्या चला। तो अब वही लोग हैं जो सरकार के विपक्ष में 4 दिन में बात कर रहे हैं, और 4 दिन पहले यही लोग थे जो सरकार को ताज पहना रहे थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो बताइए कि आप महाराज इतना शक्तिशाली हो गए कि आप किसी को 4 दिन में मुख्यमंत्री बना दीजिएगा और 4 दिन में आप मुख्यमंत्री की गद्दी से उतार दीजिएगा। आप अपने आप को समझ क्या रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है। और मैंने स्पष्ट कहा, मेरे लाइन को चला दीजिए कि मुर्गा पंख फड़फड़ाने से बाज नहीं हो जाएगा। इसको याद दिला दीजिएगा ये बात, और याद करा दीजिएगा ये बात कि कभी 4 दिन पहले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना देंगे और 4 दिन के बाद कह रहे हैं कि सत्ता गिरा देंगे, मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। वो आप हैं क्या भाई? अरे वो नेता है किसी क्या पार्टी के, जन अधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष। औकात दिख गया आपको जब बिहार बंद आपने बुलाया, औकात दिख गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का। किसी चैनल पे मैंने देखा है जब उसको कवर किया गया, चूंकि एक चैनल भी इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, चैनल भी इन्वॉल्व है। बिना चैनल के इन्वॉल्वमेंट के ना इतना ट्रेंडिंग होता, ना इतना मामला बनता। सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो जिस गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास में बंदी को प्रमुखता से दिखाया जा रहा था, तो आपको आप पटना गए होंगे, आपके दर्शक भी सब राजधानी से रहते होंगे, जानते होंगे, फाउंटेन सोडा करके एक रेस्टोरेंट है मोना सिनेमा के बगल में, वहीं पे प्रदर्शन हो रहा था और पीछे की दुकान खुली हुई है। अब बताइए कि बिहार बंदी क्या बिहार बंदी है? वो लोग बोल रहे थे कि हम शांतिपूर्ण बिहार बंदी किए। अरे बिहार तो फिर बंदी है नहीं, आप बोलते कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको समझ में अर्थ नहीं समझ में आता है। आपको जब अर्थ समझ में नहीं आता है बंदी का अर्थ क्या है और प्रदर्शन का अर्थ क्या है। आपका प्रदर्शन था, अगर आप करेंगे हम बंदी नहीं करा पाए तो आपने बोलेंगे आपने प्रदर्शन करना शुरू किया था, आपने आंदोलन खड़ा किया था। अच्छा, मतलब क्या आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे? अरे तो प्रचार ही तो कर रहा था ये लोग यार। और ये लोग तो, हम तो ये समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी यादव को भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को इतनी प्रमुखता आप दे दिए कि 4 दिन पहले आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल दिया और आप चले गए आपको ताज बना देगा, मुख्यमंत्री बना दे। और आज जब मामला उल्टा पड़ गया तो कह रहे हैं कि हम 180 दिन में नामो निशान मिटा देंगे, सत्ता गिरा देंगे। तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम्हारी औकात क्या है? और जब औकात देखने की बात आई तो तुमने जाकर बिहार बंद बुलाया, तो पूरा का पूरा बिहार जहां तुम बंद प्रमुखता से करा रहे थे, तुम्हारे पार्टी के सारे सबसे बड़े बड़े लीडर और आपका इसका अपना नेता जो नाम अभी क्या बताया आपने, आशुतोष, वो खुद ही पूरे बंदी से गायब रहा। कहीं पे पूरे बंदी में उसकी फोटो है तो बता दो उठाकर हमें। नहीं, पटना में तो वो कर रहे थे, 2-3 घंटा रहे थे। एक भी फोटो नहीं आया यार, पूरी बंदी से अपने आप को बाहर रखा है। मतलब कि क्यों बंद फिर बाहर रखा? तो फिर वो उसको पता है कि हम बंदी हो ही नहीं रहे, हम बंदी करके क्या करेंगे।
हमने बुला देना, कह देना और करने में अंतर। हमने कई बंदियां कराई है। जन अधिकार पार्टी ने किसान आंदोलन से लेकर छात्र आंदोलन से लेकर और कई ऐसे आंदोलन, हमने एक साल में 15 आंदोलन किया और 15 बार बिहार बंद किया। तो बिहार बंद कैसे होता है ये हम दिखाए थे कि बिहार बंद कैसे होता है। मतलब कि एक ढकोसला था। ये ढकोसलेबाजी, हमने बोला ना कि मुर्गा पंख फड़फड़ाने से बाज नहीं हो जाएगा। अमित जी, इसको कह दीजिए कि मुर्गा पंख फड़फड़ा रहा, मुर्गा के पंख फड़फड़ाने से बाज नहीं हो जाएगा। और इसमें कई सारे फ्रॉड इन्वॉल्व हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये प्रकरण। परवेज जी का जो एक अहम बात है कि मुर्गा कितनों फड़फड़ा ले वो बाज नहीं बन सकता है। बाकी आप परवेज जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।